सभी को नमस्कार। मैं दीपक शुक्ला, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम अनअकैडमी का ऑथराइज्ड यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में है और आज दिवाली है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि पता होगा, ये जो क्लास है वो बेसिकली विधान परिषद के लिए स्पेशली हिंदी के क्वेश्चन हैं। इसमें हमारा लक्ष्य है कम से कम 50 में से 45 क्वेश्चन आपके बिल्कुल करेक्ट हो वहाँ पर। उसी लक्ष्य के तहत मैंने विलोम के महत्वपूर्ण विलोम शब्द उठाए हैं आज। इसमें सारे विलोम शब्दों को करवाऊंगा। आज दिवाली भी है तो मुझे लगता है कि अपनी असली दिवाली तब होगी जब आप सभी के हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी, तभी हम लोग असली दिवाली का मजा उठा पाएंगे, है ना। बाकी जब दिवाली होली तभी होगी जब आपके पास एक नौकरी होगी। पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, दूसरे दिवाली मना रहे हैं उनको मनाने दीजिए, आपका भी मौका जल्द आएगा। शुरुआत कर देते हैं विलोम शब्दों के साथ में देर ना करते हुए। अभ्यांतर, अभ्यांतर का विलोम क्या होगा? अभ्यांतर का विलोम बाह्य होगा। इसको याद रखा करिए, है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अभ्यांतर का विलोम बाह्य होगा, ठीक है। जबकि अंदर का विलोम बाहर होता है, अंदर का विलोम बाहर होता है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप सभी। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, यहाँ पर डन है, ओके फाइन। तो आगे बढ़ते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? निषिद्ध, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द होगा अपना विहित। याद रखेंगे, निषिद्ध के लिए अपना सही विलोम शब्द विहित होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मेरे कोर्स के बारे में लिखा हुआ है, देखिएगा। प्लस कोर्स सुबह 11:30 बजे, स्पेशल क्लास रात में 9 बजे, यूट्यूब पर डेली दोपहर 2 बजे। मेरा कोड है SPDS10। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, मेरा कोड SPDS10 उपयोग करिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, तो शुष्क का विलोम होगा आर्द्र, सबको पता है, इंपॉर्टेंट है। जबकि शीत का विलोम शब्द क्या होगा? शीत का विलोम शब्द उष्ण होगा, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शीत का विलोम शब्द उष्ण होता है और शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्थूल का विलोम नहीं है, नहीं शब्द को देखिएगा, स्थूल का विलोम नहीं है। बी शाश्वत, शाश्वत जो है वो स्थूल का विलोम नहीं होता है, शाश्वत से भिन्न है, क्योंकि सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी ये सभी स्थूल के विलोम होते हैं, ये महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। जल्दी आगे देखते हैं। पृथक का सही विलोम है पृथक, पृथक का सही विलोम क्या बता रहे हैं? बी संयुक्त, पृथक का सही विलोम संयुक्त है। आप भी क्वेश्चन करिएगा कि कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखते जाइएगा, थोड़ा समय देता हूं मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स पे आंसर लिखने के लिए। उपयोग का सही विलोम जल्दी से मुझे बताइए, उपयोग का सही विलोम क्या होगा? कमेंट बॉक्स पे ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन सब लिखे हुए हैं। उपयोग का सही विलोम क्या होगा? उपयोग का सही विलोम वैसे बताऊं तो दोनों होंगे, पी और टी, निरुपयोग भी अनुपयोग भी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उपयोग के विलोम निरुपयोग और अनुपयोग दोनों होंगे। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म छांटना है। दक्षिण वाम, उद्म निरुद्धम, बर्बर सभ्य, विधि निषेध, कौन सा गलत है? गलत युग्म छांटना है, कौन सा गलत है भाई? जल्दी बताइए ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी उद्मी होता है, उद्मी का निरुद्धम होता है, उद्म नहीं होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है इस प्रश्न के लिए, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, कौन सा शुद्ध युग्म होगा विलोम की दृष्टि से? जल्दी बताइए। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, समस्त अभ्यस्त, संयुक्त संधियुक्त, अज्ञ या अनभिज्ञ? जल्दी से जवाब दीजिए भाई, फिर आगे बढ़ा जाए। फिलहाल ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, प्रीमियर वीडियो से बोलते हैं हम लोग। छुट्टियों की वजह से आपकी पढ़ाई रुके ना, इसलिए मैंने इस वीडियोस को कंटिन्यूअस चालू रखा है, ताकि आपकी पढ़ाई कहीं से डिस्टर्ब ना हो। छुट्टियां हम सबके, आप सबके लिए नहीं है, हम सब के लिए भी नहीं है कुल मिला करके, पर हाँ कुछ जरूरी काम हमारे लिए भी है, पर आपके लिए कोई जरूरी काम नहीं, नौकरी के अलावा आज के डेट में आपको सिर्फ नौकरी चाहिए। छुट्टियां नौकरी के बाद देखिएगा, है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अल्पज्ञ बहुज्ञ। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा युग्म अशुद्ध है? जल्दी बताइए, यहाँ पर दो युग्म अशुद्ध है ना, जल्दी बताइए।
मैं इंतजार करूंगा जवाब का आप लोग के, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए और सी ये दोनों अशुद्ध है। सचल का अचल, मौलिक क्या था? मौलिक कृत्रिम, कृत्रिम का अमौलिक होता है, मौलिक का अमौलिक होता है, अनुद्यूती नहीं होता है। यानी ऑप्शन ए और सी यहाँ पर दोनों अशुद्ध थे, याद रखिएगा। फिर से कह रहा हूँ, छुट्टियाँ आपकी नहीं है, है ना? आपके लिए छुट्टी वही होगी जब आपके हाथ में नौकरी होगी। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? आग्रह विग्रह, जारज औरस, औरस, अपकर्ष उपकर्ष, उत्सर्जन विसर्जन। जल्दी जवाब दीजिए। ये मत देखिए कि प्रीमियर वीडियो है, यहाँ पर मैं लाइव हूँ, उससे कोई मतलब नहीं होता। महत्वपूर्ण ये है कि आपको कंटेंट मिलना चाहिए, और कंटेंट छुट्टी में भी अवेलेबल है आपके पास, इसको आप नोटिस करिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी, जारज औरस, बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। बाकी अनुग्रह का विग्रह होता है, आग्रह नहीं, अनुग्रह का, अनुग्रह का विग्रह होता है। और यहाँ पर अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, अपकर्ष का उत्कर्ष होता है। और आवाहन का विसर्जन होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, याद रखिएगा। कलम चेंज कर दूं क्या? ठीक है, आवाहन का विसर्जन होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्दों का सही युग्म है, कौन सा सही युग्म है विलोम शब्दों का? यहाँ पर भी दो ऑप्शन सही है। यहाँ पर भी दो सही हैं, बताए भाई कौन से दो सही हैं, जल्दी बताएं। हया, भाई हया बिल्कुल सही है, और अघी का निरग भी बिल्कुल सही है। अघी का अर्थ क्या होता है? आगी का अर्थ होता है पापी, और निरग का अर्थ होता है जिसने पाप ना किया हो, जिसने पाप ना किया हो। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, सही युग्म कौन सा है विलोम की दृष्टि से? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये सही युग्म है। बाकी प्रमुख का सामान्य होता है, आस्था का, आस्था का अनास्था होता है, और अनिधिष्ठित होता है, अधिष्ठित का अनधिष्ठित होगा, अनधिष्ठित, प्रतिष्ठित नहीं होता है ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या, जल्दी बताइए। स्तब्ध के लिए सही विलोम होगा अस्तब्ध, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जबकि लब्ध का विलोम क्या होगा, मुझे ये बताओ जरा। लब्ध का विलोम क्या होगा? लब्ध का प्रदत्त होगा, लब्ध का विलोम होगा प्रदत्त। इंपॉर्टेंट है, रटे रहना, लब्ध का भी कई बार पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का विलोम क्या होगा? बहुत बढ़िया, देखती दिमाग में होगा, दक्षिणायन होगा ना, उत्तरायण का दक्षिणायन होगा। और विस्थापन, संस्थापन, संस्थापन होगा इसका विलोम। ईशान का क्या होगा? ईशान का नैऋत्य कोण होगा, नैऋत्य कोण पता है ना, नैऋत्य कोण होता है, नैऋत्य कोण होता है, ईशान का नैऋत्य होता है। बहुत बढ़िया, याद रखना, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र या ऋजु। जल्दी बताइए, सही युग्म बताना है कौन सा है। बहुत शानदार। कहीं हद तक आप लोग की तैयारी ठीक चल रही है, मुझे लगता है ऐसा। वक्र का ऋजु होता है। मैं शायद आप लोग के साथ लाइव नहीं होऊंगा, पर जब आप ये वीडियो प्रीमियर देख रहे होंगे, मैं भी आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ रहा हूँ, परेशान मत होइए, है ना।
ये 4 बजे आप देख रहे होंगे और शायद 4 बजे मैं भी आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ रहा होऊंगा। तो वक्र का ऋजु होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा, जल्दी बताइए। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? विहित। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, विहित। आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? आवर्तक का सही विलोम होगा अनावर्तक। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी बिल्कुल 20 बिल्कुल सही है, अनावर्तक। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिए हैं तो 2 ही संतुष्टि कर लेंगे। अनुरूप का विलोम बता दो भाई, ए और बी। आपके पास सी और डी भी नहीं है, ए और बी लिखा हुआ है, सी और डी भी नहीं। जल्दी बता दो इसको, अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का विलोम क्या होगा भाई? प्रतिरूप। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थक शब्द क्या है? विपरार्थक माने विलोम, ये पूछ रहा है। तृष्णा का विलोम क्या है? तृष्णा का विलोम क्या है? अब तृष्णा के एक और विलोम हो सकता है यहाँ पे, अतृष्णा। पर यहाँ पे अतृष्णा दिया नहीं हुआ है, तो आप सोचो क्या हो सकता है। अतृष्णा जब दिया नहीं है तो तृष्णा का विलोम क्या होगा? वितृष्णा। बहुत शानदार, वितृष्णा होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु माने कहते हैं दीर्घायु भव। बहुत बढ़िया, दीर्घायु का होगा बी, अल्पायु। आगे बढ़िए। आप सोचो, आपका क्विक रिवीजन भी चल रहा है, आप टेस्ट भी दे रहे हो और छुट्टी भी है, मतलब आपका कहीं से भी लॉस नहीं हो रहा है ना। अमेजिंग है। वही ऑफलाइन क्लासेस में क्या था, छुट्टी है, घर बैठे हैं, नहीं है पढ़ने को। यहाँ पर 24/7 पढ़ो भाई, जब मन आए तब पढ़ो। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मेरा कोड लिखा हुआ है ये SPDS10, तो इसलिए दे रहा हूँ SPDS10। पिछले 7 महीनों से आपके साथ में हूँ, आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और आप लोग को नई नई चीज़ें बताता रहता हूँ। और एक स्वाभाविक बात है कि पिछली बार हमने समीक्षाधिकारी का पेपर दिया था, तो इसे भाग्य कहें आपका या फिर मेरी मेहनत कहें, 60 में से 55+ क्वेश्चन डायरेक्ट अपने टेस्ट सीरीज से आए हुए थे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 50 में से 45 की गारंटी है, यहाँ पर भी आएंगे, है ना। अभी बहुत समय है पेपर के लिए भी, हम लोग अभी बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है 50 में से 50 आप ला सकते हैं और सिलेक्शन श्योरिटी से पा सकते हैं फ्री में। तो प्रतिकूल का विलोम बताइए क्या होता है? प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। अच्छा, व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के विलोम भी हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के विलोम है, याद रखिएगा। ये दूसरे भी एक दूसरे के विलोम है, व्यष्टि समष्टि भी एक दूसरे का विलोम है और सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। साहचर्य का विलोम शब्द है, साहचर्य का विलोम शब्द है, सहचर्य माने एक साथ वाला होता है ना। सहचर्य का विलोम है अलगाव। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सहचर्य का विलोम होगा अलगाव या पृथक्करण। बहुत बढ़िया, शानदार। तो वैमनस्य का विलोम क्या होगा? वैमनस्य का, वैमनस्य का विलोम बताइए मुझे। सौमनस्य। बहुत शानदार, वैमनस्य का विलोम होगा सौमनस्य। क्लियर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विराट का विलोम शब्द है विराट। विराट माने बहुत बड़ा, जल्दी बताइए। बृहद माने बड़ा, छोटापन तो होगा नहीं, बड़ापन का छोटापन होगा। बृहद माने बड़ा, तो ऑप्शन डी क्षुद्र ही सही होगा। विराट का ऑप्शन डी क्षुद्र बिल्कुल सही विलोम है। स्पर्श का विलोम क्या होगा? स्पर्श ये सीरीज पूरी विलोम वाली है, करीबन 60 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को शामिल किया गया सीरीज में, है ना। 62 है, 62 कोशिश पूरी की गई है। स्पर्श का विलोम शब्द है, मेरा कोड SPDS10, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेरा कोड यूज कर सकते हैं SPDS10, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। स्पर्श का विलोम शब्द क्या है? स्पर्श का अस्पर्श। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है,
स्पर्श का विलोम होता है आस्पर्श। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अमर शब्द का विलोम है, अमर शब्द का विलोम है, बहुत बढ़िया, अमर का है मृत्य। मृत्य, यही बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी मृत्य है, मृत्य। अमर शब्द का विलोम है मृत्य, ठीक है। उक्त शब्द का विलोम है, उक्त शब्द का विलोम होगा, जल्दी बताइए, उक्त शब्द का विलोम होगा, उक्त शब्द का विलोम होगा, उक्त शब्द का विलोम होगा अनुक्त। बहुत शानदार। अंतर्मुखी शब्द का विलोम होगा, अंतर्मुखी शब्द का विलोम होगा, जल्दी बताइए। 10 सेकंड लगते हैं जवाब देने में, 10 सेकंड में मैं आपको जवाब दे देता हूँ यहाँ पे, फिर भी आप जवाब देते रहिए मुझे। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? बहुमुखी। बहुत बढ़िया, कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो। जॉली LB2 याद करिए। राजा शब्द का विलोम क्या होगा? राजा का विलोम क्या होगा? राजा का रंक होगा, कई बार बताया भाई। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश का पाताल होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। आगे बढ़ो। सगुण शब्द का विलोम क्या होगा? कहते हैं सगुण कवि है, सगुण है ना, तो कहते हैं निर्गुण है वो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, याद रखना, ठीक है। तो गुण का क्या होता है? गुण का अवगुण होगा विलोम, याद रखना है ना, गुण का विलोम अवगुण होता है। आगे बढ़ते हैं। अपशकुन का विलोम क्या है? अपशकुन, अपशकुन का विलोम क्या होगा? शकुन। बहुत बढ़िया, अपशकुन का विलोम होगा शकुन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आवेशी शब्द का विलोम क्या होगा? आवेशित। यहाँ पर भी दो ही ऑप्शन दिए हैं, कोई बात नहीं, मजे लीजिए। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? ए और बी में कौन सही है? आवेशित शब्द का विलोम है, आवेशित शब्द का विलोम है, जल्दी बताइए। अनावेशित, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित। अर्जन शब्द का विलोम है, अर्जन शब्द का विलोम है, ऑप्शन बी वैनन। अर्जन शब्द का विलोम है वैनन। बहुत बढ़िया, अर्जन का शब्द है वैनन। अर्जन माने भी अर्जित करना है ना, जब कोई चीज अर्जित की जाती है, और वैनन यानी खर्च की जाती है, तो अर्जन शब्द का विलोम है वैनन। वन सेकेंड। कथित शब्द का विलोम है कथित। कथित का विलोम क्या होगा? कथित शब्द का विलोम, कथित का विलोम होगा अकथित। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कथित शब्द का विलोम है अकथित। तो कथ्य का विलोम क्या होगा? अकथ्य। अकथ्य, ठीक है, कथ्य का होगा अकथ्य, याद रखिएगा, लिखा तो सामने, ऑप्शन बी कथ्य का अकथ्य होगा। कथनी का क्या होगा? अच्छा वो लिखा नहीं है, अकथनीय, अकथनीय, कथनी का होगा अकथनीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रछन्न शब्द का विलोम है प्रछन्न। प्रछन्न का अर्थ होता है ढका हुआ या लिपटा हुआ। प्रछन्न का अर्थ होता है ढका हुआ या लिपटा हुआ। अब सोचो कौन सा इसका अर्थ हो सकता है विपरीत? प्रछन्न का विलोम होगा प्रतिपन्न। प्रतिपन्न माने होता है ज्ञात, जो सबको ज्ञात हो, जो ढका हुआ ना हो, जो छुपा हुआ ना हो, तो बोलते हैं प्रतिपन्न। तो प्रछन्न शब्द का विलोम होगा प्रतिपन्न, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? निम्न में से, निम्न में कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है?
बहुत बढ़िया। अप्रयुक्त, अप्रयुक्त जो है वो प्रभावी का विलोम नहीं है, बाकी अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य सारे प्रभावी के विलोम कहलाएंगे। पाश्चात्य शब्द का विलोम है, पाश्चात्य शब्द का विलोम है, पाश्चात्य शब्द का विलोम है, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। जल्दी बताइए। शानदार। ऑप्शन सी पौर्षत्य, पाश्चात्य का शब्द है पौर्षत्य विलोम। अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील, अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील शब्द का विलोम होगा शलील। बहुत बढ़िया, अश्लील शब्द का विलोम होगा शलील। इंपॉर्टेंट, याद रखिए। मूक का विलोम क्या है? मूक शब्द का विलोम क्या है? मूक शब्द का विलोम क्या है? वाचाल। मूक का विलोम होगा वाचाल, कहते नहीं बहुत ज्यादा वाचाल है। मूक कहते हैं शांत रहने वाले व्यक्ति, है ना, बहुत ज्यादा वाचाल है। अल्पभाषी का क्या होगा? बहुभाषी। ठीक है। मृदुभाषी का कटुभाषी लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आवरण का विलोम क्या होगा? आवरण का विलोम क्या होगा? बहुत बढ़िया, सभी लोग शायद जवाब दे रहे हो। आप सभी, आवरण का विलोम होगा अनावरण। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, आवरण का विलोम अनावरण। आवरण का विलोम अनावरण। रिपीट क्वेश्चन है, वापस आ गया। सकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक का विलोम बताइए। सकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक का विलोम होगा अकर्मक। इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। नहीं याद है तो मुझे बताना, याद दिला दूंगा। है सकर्मक का अकर्मक। मान का विलोम क्या होगा? जल्दी बताओ, मान का विलोम क्या होगा? मान, मान का विलोम क्या होगा? मान का अपमान होगा। अब उसी के साथ साथ देखना, अपमान और सम्मान भी आपस में विरोधाभास रखते हैं। दिख रहा है ना, ये भी आपस में विरोधाभास रखते हैं। घात का विलोम क्या होगा? घात शब्द का विलोम क्या होगा? घात का विलोम जल्दी बताओ क्या होगा? घात शब्द का विलोम, घात शब्द का विलोम होगा प्रतिघात। इंपॉर्टेंट, याद रखना, घात का विलोम होगा प्रतिघात। घात शब्द का विलोम होगा प्रतिघात। घात शब्द का विलोम होगा प्रतिघात। वैतनिक का विलोम क्या होगा? वैतनिक कहते नहीं, वेतन पे काम करने वाला, वैतनिक। जरा देखो जरा, वैतनिक का विलोम क्या होगा? जो वेतन पे ना काम करे, यानी अवैतनिक। क्लियर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी क्लियर है। अपशरण का विलोम क्या होगा? अपसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण, अपसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण का विलोम होगा अभिशरण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अपसरण का विलोम होगा अभिशरण। बहुत बढ़िया, अपसरण का विलोम होगा अभिसरण। अपसरण का विलोम होगा अभिशरण। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये अपसरण वाला। बाहे का विलोम क्या होगा? बाहे का विलोम, बाहे का विलोम क्या होगा? बाहे का विलोम क्या होगा? बाहे का,
बाह्य का विलोम होगा अभ्यांतर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाह्य का विलोम होगा अभ्यांतर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा। बाह्य का अभ्यांतर। छुट्टी में पढ़ाई कर रहे हैं आप सभी घर में, बहुत ही अच्छी बात है और पढ़ते रहिए ऐसे ही। SPD10 कोड है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो SPD10 का यूज करिए। SPD10 आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दीपक शुक्ला है ना, यहाँ पे तरीका है SPD10। SP साहब भी बोलते हैं SPD10, ये 10 है, SPD10, ठीक है। धृष्ट का विलोम क्या होगा? धृष्ट। धृष्ट का विलोम है, धृष्ट का विलोम क्या होगा? धृष्ट का विलोम जल्दी बताइए। धृष्ट का विलोम है ऑप्शन ए विनीति। धृष्ट का विलोम होता है विनीति, बहुत बढ़िया। परोक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष का विलोम है प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम है प्रत्यक्ष। परोक्ष माने क्या होता है? पीछे से या फिर अप्रत्यक्ष, ठीक है। परोक्ष और अप्रत्यक्ष जो है वो सेम शब्द है, समानार्थी शब्द है, याद रखिएगा। प्रच्छन्न का विलोम क्या होता है? प्रच्छन्न का मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अप्रच्छन्न होता है, याद रखना महत्वपूर्ण है ना। प्रच्छन्न का अप्रच्छन्न होता है, याद रखना। और परोक्ष का या प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। मुखर का विलोम है मुखर, इतनी बहुत ही ज्यादा मुखर है। मुखर का विलोम क्या होता है? मुखर का विलोम क्या होता है? मुखर, मुखर का विलोम क्या होगा यदि बताइए। मुखर का विलोम क्या है? मौन, जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, मुखर का विलोम मौन होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मुखर का विलोम मौन होता है। उपार्जित का विलोम क्या है? उपार्जित का विलोम क्या होगा? उपार्जित का विलोम, उपार्जित का, उपार्जित का विलोम क्या होगा? उपार्जित का अनुपार्जित, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। उपार्जित का अनुपार्जित होगा, बहुत बढ़िया। उपार्जित का अनुपार्जित होगा, बाकी सारे जो है वो गलत लिखे हुए हैं ना। उपार्जित का अनुपार्जित होता है, बहुत बढ़िया। तिरस्कार का विलोम क्या है? तिरस्कार, फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देखना हो तो फास्ट एंड फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, और अपने मन में ही जवाब दे सकते हो। यहाँ तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो स्क्रीन में फास्ट एंड फॉरवर्ड करो, अपने मन में जवाब दे चलो, लिखने की जरूरत भी नहीं है। तिरस्कार का विलोम क्या होता है? तिरस्कार के तो तिरस्कार कर दिया गया, तो पुरस्कार तो होगा नहीं, सम्मान होगा नहीं, नमस्कार होगा नहीं, तिरस्कार सत्कार होगा। वह सत्कार किया फिर तिरस्कार किया गया, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पुरस्कार का विलोम दंड होगा, है ना। और सम्मान का विलोम असम्मान होगा, याद रखना, महत्वपूर्ण है। शर्मनाक का विलोम क्या है? मेरा कोड लिख के बगल में आ रहा है SPD10। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मेरा कोड यूज करिए SPD10, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर। शर्मनाक का विलोम क्या होगा? शर्मनाक, शर्मनाक का विलोम क्या होगा? शर्मनाक का विलोम क्या होगा? जल्दी बताइए, शर्मनाक का विलोम क्या होगा? बहुत शर्मनाक काम किए हो, फिर कहेंगे बहुत सम्मानपूर्ण काम किए हो, है ना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लुभावना का विलोम क्या होगा? कितनी बहुत ही लुभावना है, मन को प्रसन्नित करने वाला है। तो लुभावना क्या होगा? प्रसन्नता तो होगा नहीं विलोम, आकर्षित भी नहीं होगा, है ना, और घृणा भी नहीं होगा, घिनौना होगा ना, बहुत लुभावना है, बहुत ही घिनौना है ना। ऐसे याद रखना, ऑप्शन सी। विहित का विलोम क्या होगा? निहित, अहित, निषिद्ध, रहित, क्या होगा विहित का विलोम? विहित का विलोम क्या होगा? जल्दी बताइए, विहित का विलोम क्या होगा? विहित का विलोम होगा निषिद्ध, है ना। ऑप्शन भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं मैं। विहित का विलोम होता है निषिद्ध, बहुत पहले बता चुका हूं, शुरुआत में बताया था। अहित का विलोम होता है हित, है ना। सर रहित का विलोम होता है सहित, ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण है।
तामसिक का विलोम है तामसिक, कहते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति का आदमी है ना। तामसिक माने बहुत ज्यादा मांस मदिरा खाने वाला, भगवान को ना मानने वाला, ये तामसिक है, तो राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है। तामसिक का सात्विक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तामसिक का सात्विक हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, कुछ सोचना ही नहीं था इसके बारे में। तो यथार्थ का विलोम क्या होगा, यथार्थ, यथार्थ का विलोम क्या होगा, बहुत सिंपल है, ये भी कोई टफ थोड़ी ना है। थोड़ी देर पहले यथार्थ का विलोम मैं आपको बता भी चुका हूँ, अगर याद ना हो तो एक बार सोच लेना एक बार। यथार्थ का विलोम मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूँ, यथार्थ का विलोम मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं करना भाई। यथार्थ का विलोम थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम, बहुत शानदार, यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम। सृजन का विलोम क्या होगा, सृजन, सृजन का विलोम क्या होगा, कहते हैं सृजन कर दिया तुमने उसका, सृजन का होगा संहार कर दिया, है ना, सृजन का संहार हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अध्यवासाय का विलोम क्या होगा, अध्यवासाय का विलोम क्या होगा, इस तरह के शब्दों में ऐसा अन लगा दिया जाता है, अनध्यवासाय, है ना, अध्यवासाय का विलोम होता है अनध्यवासाय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखना, अनध्यवासाय होता है। बर्बर का विलोम क्या होगा, बर्बर, इतने बहुत ही बर्बर थे, बताओ भाई, बर्बर का विलोम क्या होगा, बहुत शानदार, बताइए भाई, बर्बर का विलोम क्या होगा, बर्बर का विलोम, बर्बर का ऑप्शन सी सभ्य होगा, बर्बर का विलोम, बहुत बढ़िया। फिलहाल अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले जाते हैं, मेरा कोड यूज करिए SPD10, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी कोर्स के लिए जाते हैं, मेरी प्लस क्लास सुबह 11:30 बजे, स्पेशल क्लास हुई रात में 9 बजे, ऐप पर है। यूट्यूब में डेली 2 बजे हम लोग मिलते हैं, डेली करंट अफेयर्स के साथ में। छुट्टियां हैं, छुट्टियों का मजा जरूर लीजिए, पर पढ़ाई भी कंटिन्यूस रखिए, ये पेपर आपकी जिंदगी बदल सकता है अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली। प्री क्वालिफाई करना कोई टफ नहीं है, थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ पढ़िए, आप प्री क्वालिफाई कर ले जाएंगे इस पेपर का। चलिए, फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पढ़ाई को नई धार और दिशा दीजिए, ठीक है, लेट्स क्रैक इट।